हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को हमारी तरफ से वीडियो बना करके बताया गया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी छोटा से छोटा भी अपडेट आता है तो आपको हमारी तरफ से वीडियो बना करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में, जो कि एक प्रिंट मीडिया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अगर आपने इसके पहले CUCET को लेकर के वीडियोस देखे हुए हैं जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। और जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है CUCET को लेकर के, या फिर उन्हें CUCET के बारे में नहीं पता है, तो वो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहें। तो ये जो आर्टिकल के बारे में बात करूँ, ये पब्लिश किया गया है आपको 24 मार्च 2021 को ये पब्लिश किया गया है, यानी कि कल का ये न्यूज़ है। इसमें बात करें तो बताया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑल यू नीड टू नो, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में वो सभी बातें इस आर्टिकल में बताई गई है जो कि आपको जानना जरूरी है। बताया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड एंट्रेंस टू सीक एडमिशन इन 54 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्या? तो CUCET के थ्रू आपका एडमिशन होगा इंडिया के टॉप 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में CUCET के थ्रू। यही है आपका CUCET। आगे बात करें आर्टिकल में क्या बताया गया, यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे हाईलाइट्स देख लें। हैविंग अ मेजर चेंज इन द एकेडमिक ईयर, CUCET हैज बीन नेम्ड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। The new education policy 2020 proposed a common entrance test for higher education। तो CUCET के बारे में बात कहाँ से शुरू हुआ? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया था, उसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जिक्र है। तो वहीं से ये CUCET के बारे में बात आया है 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। इसके पहले भी CUCET होता था जिसमें आपको 14 और 13 यूनिवर्सिटीज शामिल थे। आगे बात करें तो बीइंग वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन वेरियस अंडरग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUCET का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो UG कोर्स हो, PG कोर्स या फिर रिसर्च प्रोग्राम हो। बट अभी जो अपडेट आया था उसमें अभी सिर्फ UG कोर्स के बारे में बताया गया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। किसी भी PG कोर्सेज के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, ना ही किसी भी रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर अभी जो होगा इस ईयर अगर होगा CUCET तो वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होगा। इसके अलावा और किसी भी कोर्सेज के लिए अभी फिलहाल नहीं होने के कोई भी चांसेस हैं। आगे बात करें तो बताया गया है हैविंग अ मेजर चेंजेस इन दिस एकेडमिक ईयर, CUCET हैज बीन नेम्ड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इट इज एंटिसिपेटेड दैट द CUCET विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो CUCET जो कंडक्ट होगा वो NTA के द्वारा कंडक्ट होगा। NTA के बारे में आप लोगों को पता हो, जो कि JEE मेंस हो या फिर आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम हो, ये NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो हिंटेड टू कंडक्ट द एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2021 थ्रू CUCET बेस्ड ऑन क्लास 12 मार्क्स। इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हिंट किया गया था कि CUCET के थ्रू एडमिशन होगा, जिसमें बताया गया था कि 50% वेटेज CUCET में जो मार्क्स आएगा स्टूडेंट का उसका होगा और 50% वेटेज 12 के मार्क्स का होगा। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ हिंट किया गया था जो कि प्रिंट मीडिया में ही पब्लिश हुआ था, जिसके ऊपर हमारे तरफ से ऑलरेडी बनाया जा चुका है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। आगे बात करें तो बताया गया है दो इट इज known that CUCET is not an entirely unfamiliar entrance test, but the Central University have been conducting it until the last year for admission। तो CUCET जो है ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी CUCET होता था जैसे कि आपको बताया गया, जिसमें आपको 12 या फिर 13 यूनिवर्सिटी शामिल थे। बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2020 में, उसके बाद ही ये आया है इन्फॉर्मेशन कि 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा CUCET के थ्रू। आगे बात करें तो बताया गया हाईलाइट्स में, while the major difference would be that the earlier version of
यहाँ पे मेंशन किया गया जो पहले जो CUCT होता था ये आपका ऑफलाइन मोड पे होता था, बट इस अब से जो CUCT का एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंडक्टिंग बॉडी आपका NTA रहने वाला है। विथ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिवील्ड सून, जिसका अभी जो भी एक्सपेक्टेड डेट होगा वो आएगा जल्द। देखिए कब आता है, अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। इसके बाद आगे में कुछ वेरियस सजेशंस दिया गया है, तो इन सभी चीज़ों का वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मेंशन किया गया वाई CUCT आखिरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जरूरत पड़ा क्यों। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ जाता था, लगभग जो कट ऑफ जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, जो कि मेरिट बेस पे होता था, यानी कि 12th के मार्क्स पे होता था, वो आपका 99% तक चला जाता था। जिस वजह से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो कि इसके काबिल तो होते थे बट उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि मार्किंग स्कीम अलग अलग होता है डिफरेंट बोर्ड्स का। जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड का मार्किंग स्कीम अलग होता है। अगर बात करें बिहार बोर्ड का, अगर कोई टॉपर भी होता है तो उसका मार्किंग हाईएस्ट मार्क्स उसका 85% और 86% के आसपास ही जाता है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ 99% तक चला जाता था, जिस वजह से CUCT का कह सकते हैं ज़रूरत पड़ा। यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस आर्टिकल को आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बात करें तो बताया गया द एक्सपेक्टेड CUCT अप्रोच द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी टेस्ट द स्टूडेंट। जैसा कि आपको बताया गया था CUCT अगर होगा तो इसका 2 पार्ट होगा। एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट लिया था वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। अगर आप BSc के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसमें आपका वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का 2 पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।